ये आई है W4 to W8 होने। ये हमारे सामने W4 खड़ी है। दोनों में अलग अलग लेवल का काम हो। XUV300 में तगड़ा प्यार आ गया, तगड़ा बहुत दूर दूर से, बम्बई से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरा उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब हर एक जगह से प्यार सपोर्ट पूरा आ रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था तो बोले ये देखो भाई, यही वाला सीट है जो हम वीडियो में दिखाए थे ना, वही वाला सीट है। और इसका देखिए आर्मरेस्ट, ये देखो भाई, मतलब हमने आर्मरेस्ट अलग से इंस्टॉल नहीं करा, सीटी W8 की लगा दी, चेंज कर दिया ना भैया। W6 वाला है। जैसे आप जैसे कुछ सामान वगैरह डालना है गाड़ी के अंदर, तो एक आदमी बैठना भी है, एक तरफ का सीट आप झुका दो, 60-40 हमारा पूरा W8, और इधर पे आप बैठ जाओ आराम से। ये लोकल रिमोट होगा, उसमें महिंद्रा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ है। ठीक है, देता हूँ ना, हर एक को डिस्काउंट देता हूँ। 6,000 का आर्मरेस्ट हो गया, 1,500 का डोर आर्मरेस्ट हो गया, हेडलाइट 12,500 का हो गया है ना। उसके बाद टेल लाइट हो गया 6,800 रुपए का, बिल्कुल टेल लाइट हो गया। उसके बाद रूफ ग्रिल हो गया, स्पॉइलर हो गया, सब काफी डिस्काउंट। DRL हो गया, DRL दे देते हम 3,000 रुपए में, बिल्कुल 4,000 विद वेजल वगैरह, वायरिंग वगैरह दे देते हैं। इतना बढ़िया डिस्काउंट देते हैं, 100% सेटिस्फाई है। खुशी बता रही है चेहरे की। तो गाइस आज हम लोग वंस अगेन आए हैं कार कस्टम अल्टीमेट, और XUV300 में बहुत अच्छा खासा प्यार सपोर्ट आ रहा है। ये आई है W4 to W8 होने। ये हमारे सामने W4 खड़ी है। दोनों में अलग अलग लेवल का काम हो रहा है, अलग चीज़ काम हो रहा है। ये बेस टू टॉप हो रही है, और इसमें सीट से लेके हर एक चीज़ किया जा रहा है। तो राकेश भैया कैसे हो? राकेश सबसे पहले एक नंबर, बिल्कुल XUV300 में तगड़ा प्यार आ गया, तगड़ा बहुत दूर दूर से, बम्बई से लेके महाराष्ट्र से लेके पूरा उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब हर एक जगह से प्यार सपोर्ट पूरा आ रहा है। बिल्कुल भाई, देख सकते हैं W4 है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं W ब्लैक कलर की रहने वाली है, पूरा मॉडिफाई हो रहा है। ये देखो स्टीयरिंग सब कुछ खुला हुआ है, सेंटर लॉक से लेकर ओरिजिनल की, ठीक है, ओरिजिनल की दे रहे हैं हम। जो W8 में आती है, W6 में आती है ना, वही दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और पूरा परफेक्ट A से लेके Z तक काम हो रही है, सब कुछ, ठीक है, से लेकर हर एक चीज का काम हो रही है, ठीक है, ठीक है। साथ में ये भी रहनी है W4, ठीक, देख सकते हैं दोनों यूपी से आई हमारी गाड़ी आज। तो ये भी अपना जो इसके अंदर है, ये गाड़ी थोड़ा पुरानी है, ये नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी अपना हेडलाइट से लेकर के सब कुछ चेंज कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर वगैरह खुला हुआ है, ठीक है, डोर खुला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग सिल रहा है, सीट कवर देखिए टॉप मॉडल वाला लगा रहे हैं, ठीक है, ये और पीछे वाला पूरा चेंज किया है। अच्छा ये वाला, ये देखो 60-40 लग रहा है गाइस। और ये वाला जो आप लोग को हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो बोले ये देखो भाई, यही वाला सीट है जो हम वीडियो में दिखाए थे ना, वही वाला सीट है। और इसका देखिए आर्मरेस्ट, ये देखो भाई, मतलब हमने आर्मरेस्ट अलग से इंस्टॉल नहीं करा, सीटी W8 की लगा दी, चेंज कर दिया ना भैया। W6 वाला है। जैसे आप जैसे कुछ सामान वगैरह डालना है गाड़ी के अंदर, तो एक आदमी बैठना भी है, एक तरफ का सीट आप झुका दो, 60-40 हमारा पूरा W8, और इधर पे आप बैठ जाओ आराम से, ठीक है। आगे जो सीट कवर का भी अपग्रेड होना है अभी, बिल्कुल सीट कवर तो लग ही रहा है ना, ये देखिए सीट कवर लग रहा है ना, और इसमें अभी लगना बाकी है। पीछे का भी इंस्टॉल अभी पुराना W8 वाला ही है, बिल्कुल ऑप्शनल में आती है, ठीक है। ऑप्शनल में जो सीट आती है ना, वही सीट इसके अंदर लग रही है, ठीक है। पूरा सीट चेंज हो रही है, और बिल्कुल इसमें सीट कवर वगैरह सब कुछ अभी लगाना है, पूरा कंप्लीट करके देंगे आपको। जो अभी हम लगा रहे हैं, कॉर्पोरेशन आर पार है, जो सीट कवर में लगाए हैं, ठीक है, उसका डिजाइन अलग है, और जो W8 में आता है उसका डिजाइन अलग है, कलर सेम है, ठीक है। तो वही हम लगा रहे हैं आर पर छेद वाले परफोरेशन, और ओके रिपोर्ट में रहने वाला। पूरी गाड़ी कंप्लीट तैयार हो रहा है, हेडलाइट से लेकर के लोअर ग्रिल, अपर ग्रिल, पूरा सीट हो गया, सीट कवर हो गया, ठीक है भैया, RGB लाइट हो गया K3 के अंदर, तो पूरा कंप्लीटली सेटअप इसके अंदर। चलो तो गाइस अभी दिखाता हूँ, यहाँ संजय भाई हमारा स्टीयरिंग कर रहा है, और आगे की तरफ लेके जाऊँ तो आगे भी पूरा बम्पर खुल रहा है हमारा। यहाँ पे आप लोग चीज़ चेकआउट कर पाओगे, A to Z मॉडिफिकेशन हो रही है अभी इसमें। और आगे जो हेडलाइट का भी अपग्रेड होना है, ये निकल के इसके जगह टॉप मॉडल वाली। अच्छा अभी ये देखो भाई, बेस मॉडल वाला ही हेडलाइट है इसमें, तो ये पूरा अपग्रेड होगा, टॉप मॉडल वाला हमारा लगेगा। जैसे उसमें हेडलाइट लगा है साथ वाला, तो उसके अंदर ही जैसे उसमें लगा, इसमें भी टॉप मॉडल वाला है। चलो तो थोड़ा सा वो वाली कार दिखा देते हैं कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन अभी हो रही है हमारी। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये वाली ब्लैक कलर में है, पूरा अपना W4 रहने वाला है, और मिरर भी इसमें खुले हुए हैं, यानी कि ऑटो फोल्ड का अपग्रेड होना है। इसमें हेडलाइट लग चुका है अभी, देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, लड़के ने गलती से ये लगा दिया था क्रोम वाला, ठीक है, लड़के ने गलती से लगा दिया, इसको मैं खोल के अभी ओरिजिनल वाला लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे DRL लगने वाला है, ठीक है, फॉग लाइट ओरिजिनल लग चुका है, ठीक है। ये हेडलाइट देख सकते हैं टॉप मॉडल वाला है, ये देख सकते हैं DRL लग रहा है, ये लग गया भाई, ये देखो है यहाँ पे, ठीक है, पूरा कंप्लीटली सेटअप हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रिल खुला हुआ है, ग्रिल पूरा चेंज होगा, नीचे का भी ग्रिल चेंज होना, चेंज होगा, ठीक है, सब कुछ A to Z सामान इसके अंदर लग रहा है, RGB लाइट से लेकर डैम्पिंग से लेकर के हर एक ऑंक्यों का सेट लग रहा है, ठीक है, 32 एप्पल कार्ड पे, ठीक है, ठीक है, सीट कवर से लेकर हर एक की हो रहा है इसके अंदर। ये भाई बढ़िया चीज़ है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाड़ी में इंटीरियर में क्या अपग्रेड हुआ है।
तो सीट कवर भी इसमें आप लोग देख पाओगे, ये वाला लग रहा है हमारा पूरा, और इसमें 3 डिज़ाइन में लग रहा है, यानी कि रेड स्टिचिंग लग रहा है पूरा, हमारा इंटीरियर मैच कलर है, ब्लैक है पूरा लग रहा है। स्टीयरिंग कवर हमारा लग चुका है, स्टीयरिंग कंट्रोल अभी लगना है, पूरा कपलर सिस्टम यहाँ से लग जाएगा। एंड्रॉइड हमारा लग चुका है, डैम्पिंग वहाँ हमारी हो चुकी है राकेश जी पूरी हमारी। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं पारामेट का डैम्पिंग है, 5 साल की गारंटी देने वाला है। ठीक है, 5 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आएगा ना तो मैं दूसरा लगा करके दूंगा, लेकिन उसमें दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर चीज है, प्रॉपर 1 नंबर है, 2.5 mm की, ये परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है भाई, ये बढ़िया यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे ओरिजिनल आर्मरेस्ट लगना है। सीट कवर आप देख सकते हैं, ये देखो पूरा इंटीरियर के सेंटर में मैचिंग है, साइड में ब्लैक है और रेड स्टिचिंग है। ठीक है, ठीक है, तो पूरा मून डिजाइन स्टीयरिंग कवर ओंक्यो का सेट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओंक्यो लिखा हुआ है, मेड इन जापान ब्रांड पे भी लिखा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ओंक्यो लिखा हुआ है। ठीक है, स्पीकर में अगर आप जाते हैं तो स्पीकर यहाँ पे लगा दिया सोनी का। ठीक है, सोनी लग रहा है इसमें, भैया को दोनों सुनाए थे, भैया को पसंद आया था सोनी का, ये सोनी का स्पीकर लगा हुआ है, देख सकते हैं कंपोनेंट कोई रियल। ठीक है, और सेट जो रहने वाला है भैया, ये देखो ओंक्यो का भाई 1100 नंबर है। ठीक है, XTUD 1100 नंबर है भैया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सेट है, मेड इन जापानीज है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट रहने वाला है। पूरा काम स्टार्ट है इसके अंदर, रूफ रील वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, देखो रूफ रेल लग गया पूरा, पेस्टिंग वाला हमारा। परफेक्ट तरीका से इसके अंदर काम स्टार्ट है। चलो भाई, ये बढ़िया चीज़ है गाइस। तो एक बार दोनों कार हमारी रेडी होती है या आगे जो अपडेट होता है, मैं साथ साथ आप लोग को हर एक चीज़ चेकआउट कराता हूँ, वीडियो में बने रहे। और ये सारा काम अपडेट आप लोग का तो एक ही जगह होता है, हमारा कार कस्टम अल्टीमेट। और अल्टीमेट का ध्यान रखना, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। बाकी एक बार रेडी हो जाए तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल। बाकी UP 32 वाली भी XUV 300 आ चुकी है हमारे पास, बेस मॉडल। ये देखो W4 हमारी, और इसमें भी मॉडिफिकेशन होना है, बिल्कुल बेस आई है। तो क्या क्या होना है वही मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो 3 XUV यहाँ पे, एक ये और एक ये वाली। तो इसमें जो अपडेट होता है मैं आप लोग को। सो गाइस, हमारे XUV 300 में आगे अपडेट बताऊँ तो यहाँ पे लोहे का काम स्टार्ट हो चुका है और ये खुल चुका है, और कुछ यूनिक टाइप का लोहे लग रहा है, देख रहे हो आप लोग, तो कुछ यूनिक लगेगा। तो वो जैसे अपडेट होता है वही मैं आप लोग को चेकआउट कराता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारी XUV 300 टोटली कंप्लीट हो चुकी है, और बेस टू टॉप सारी मॉडिफिकेशन इसमें होनी थी सर के हिसाब से, वो सारी कंप्लीट कर दी गई है। तो राकेश जी, A to Z सारी कंप्लीट है हमारी। बिल्कुल कंप्लीट है भैया, हर एक चीज फ्रंट से देख सकते हैं। हाँ हाँ, हेडलाइट रह गया यहाँ पे लग चुका है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, जो DRL यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, साथ में इसको हेलोजन ही रखा गया है, इसमें कोई LED चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ICF DRL लग गया हमारा। ठीक है, मतलब ये टोटली W8 का सेटअप लगा, बट इसमें LED नहीं लगा। LED नहीं लगा है, जो W8 में लगते भी कंपनी से आता है। हाँ हाँ, वो हेलोजन नहीं आता। हाँ, उसमें व्हाइट नहीं आता, व्हाइट ना आपको बाहर से सेटअप करवाना। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉग लाइट लग गया, ये भी हेलोजन में ही रखा गया है। ठीक है, जब व्हाइट का सेटअप होगा पूरा ऊपर, तब इसका फॉग लाइट का भी व्हाइट का सेटअप होगा। ठीक है, तो एक जैसा लगेगा। नहीं तो आप नीचे वाले को आप येलो में यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले को आप व्हाइट में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सारे हैं, ऑप्शन सारा है, क्योंकि नीचे वाले आपका जो सर्दी के अंदर कोहरे होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको आप येलो रख सकते हैं, इसको व्हाइट करवा सकते हैं, दोनों आप मतलब कि दोनों काम आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, मेन जो फॉग लाइट होता है फॉग काटने के लिए होता है। हाँ हाँ, तो येलो भी कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर जाता है। व्हाइट के अंदर जो है ना जो होता है ना कैल्विन, कम में भी आता है, जो पूरा मतलब कि रोशनी तेज होता है, हल्का व्हाइट होता है, हल्का येलो होता है। ठीक है, तो पूरा आप वो भी ले सकते हैं, LED भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही फॉग काटेगा। चलो भाई, बढ़िया चीज़ है। बाकी उसके अलावा अपडेट दो तो ग्रिल का अपडेट हुआ है, और नीचे लोअर ग्रिल का अपडेट हुआ है हमारा। ये जो ग्रिल है ना भैया, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम वाला, ये जो क्रोम वाला जो क्रोम लगा हुआ है ना, और जो ऊपर सिल्वर लगा हुआ है, ग्रिल वही है, सिर्फ हमने ये क्रोम इंसर्ट लगा है, ये सेट कर दिया है, जैसे इसका लोगो आता है ना कंपनी से ही क्रोम, तो ये पूरा बीच का सेटअप हो गया। और नीचे जो ग्रिल लगा है ना, ये लोअर ग्रिल, तो ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पूरा सिल्वर में, जो ये सिल्वर लगा, बिल्कुल है, मैच और कॉम्बो हो गया पूरा। मैच हो गया। ठीक है, ठीक है, जो बीच के अंदर अपना ये लोगो है क्रोम का, वैसे ये बीच का क्रोम का सेटअप है। ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे बिल्कुल W8 वाला सेटअप किया गया, ये W8 वाला ही ग्रिल है, W8 के अंदर सेम लग के आते हैं। ठीक है भाई, ग्रिल है, ठीक है, इसमें कोई आपको बम्पर चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंपनी से ये ग्रिल मांगते हैं तो पूरा बम्पर चेंज करवाएगा, पूरा बम्पर चेंज होता है। DRL आप कंपनी से लगवाओगे तो कहेगा पूरा बम्पर चेंज करना। यहाँ पे आपको बम्पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये नीचे वाला ग्रिल लग जाएगा और DRL उसी बम्पर में लग जाएगा। चलो भाई, ये बढ़िया चीज़ है। तो फ्रंट में यही कुछ मॉडिफिकेशन है, एक हॉर्न का अपग्रेड हुआ है, जो क्रेटा टाइप लगा है, वही मैं आप लोग को चेकआउट करा देता हूँ। तो ये देखो भाई,
ये बढ़िया चीज है, हॉर्न लग गया। सेम टू सेम है हाँ, हाँ। और 1 साल का रिप्लेसमेंट की गारंटी है। 1 साल में कोई चीज होगा तो इसको चेंज करके आपको दूसरा लगा। चलो भाई बढ़िया चीज है। बाकी अलॉय सबसे प्यारे लग रहे हैं, कुछ यूनिक लग रहे हैं भाई। तो अलॉय देखो यार, डायमंड कट अलॉय है। इसके अंदर आपको ना कई आपको क्वालिटी मिल जाएगा, कई डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके टॉप मॉडल W8 में लग के जो आते हैं ना वो भी डायमंड कट में ही होता है। डायमंड कट बस थोड़ा सा डिजाइन अलग है। हाँ ये हाँ नहीं एक ही डिजाइन होता है, बिल्कुल। वो अलग अलग डिजाइन होता है, उसका कलर भी अलग अलग होता है। जैसे ठीक है। अंदर की तरफ रेड इंसर्ट है पूरा रेड हमारा। लाइनिंग है, ठीक है ना। इसमें आपको क्रोम लाइनिंग भी मिल जाएगा, सिल्वर लाइनिंग भी मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल रेड जाएगा। लाइनिंग ज्यादा चलता है इसमें, ठीक है। और साथ में ब्लैक के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा भाई हमारा क्रोम मतलब का। मस्त ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो टायर का जितना भी लुक है ना पूरा एनहेंस कर रहा है और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चलो भाई बढ़िया चीज है। तो बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ऑटो फोल्ड मिरर का अपडेट हुआ है राकेश जी, एक बार वो भी चेकआउट करा देना। तो देख लो भाई मिरर चेंज हुआ है। स्विच के साथ लगाया गया है। हाँ, हाँ। तो क्या होता है मार्केट के अंदर आपको ना वो मारुति वाला स्विच होता है उसके साथ भी कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अपने पास जो लगा है पूरा ओरिजिनल स्विच के साथ लगा है। ठीक है। जो W8 में जो स्विच लगा होता है वही स्विच इसके अंदर लगाया गया है। तो मारुति वाला स्विच नहीं लगाया गया। मारुति वाला अगर स्विच लगाते हैं तो डैशबोर्ड को कटिंग करके वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना पूरा ओरिजिनल वाला ही स्विच लगाया गया है। ठीक है। ठीक है। और उसका जो रिले डला है ना, इसके जो मिरर का जो रिले होता है वो भी अलग से आता है। वो रिले लगा है ना, प्रॉपर जेन्युइन रिले लगा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ऑटो खोल बिल्कुल परफेक्ट तरीका से काम ठीक है। ओके रिपोर्ट हो चुका है। तो राकेश जी एक बार दिखा भी देना गाइस, मैं आप लोग को भी साथ साथ दिखा दूं। तो ये देखो भाई, ये ना पूरा इसका की भी लगा है टॉप मॉडल का। ये देखो भाई हमारा टॉप मॉडल वाला की हो गया हमारा। ओरिजिनल लोगो के साथ ये लग देखो गया भाई है। ब्रांड न्यू लोगो के साथ ओरिजिनल लोगो है, बिल्कुल परफेक्ट है भैया। और यहाँ पे देखे ना आपको सब कुछ यहाँ पे महिंद्रा होगा, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा भाई। ये लोकल रिमोट होगा उसमें महिंद्रा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज है। और ये वो ओरिजिनल स्विच है जिसकी बात हो रही थी, जिससे ये पूरा वर्क करेगा। चाबी लगा करके वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ गाइस आप लोग को। पूरा बटन यहाँ से मैंने की यहाँ पे इंसर्ट करा और ये इग्निशन पे आ चुका है। तो ये देखो ये स्विच आप लोग के सामने है। मैंने इसे प्रेस करा तो भाई देखो हमारा पूरा खुल गया। और अगेन मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये भाई हमारा पूरा फोल्ड हो जाएगा। पूरा बटन का सेटअप देख सकते हो, पूरा टॉप मॉडल वाला रहने वाला है। ये देखो, और एडजस्टिंग भी इसके साथ साथ हो जाएगा। तो पहले आप लोग का W4 और W6 को खाली एडजस्टिंग वाला आता है। इसके लिए पूरा पैनल, ये पूरा पार्ट चेंज होता है। ये जो बटन देख रहे हो ना, ये बटन जो ये साथ में तो एडजस्टिंग ये वाला आता ही आता है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इसके साथ में जो फोल्डिंग होता है ना स्विच, ये नहीं आता है। ठीक है। इसके लिए पूरा ये चेंज करना पूरा पड़ता ही चेंज होता है। आप सोचेंगे ये वाला चेंज कर दे तो ये वाला चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं आता ना। ठीक है। जो W6 और W4 में वो डम्मी रहता है। बिल्कुल डमी होता है। और ये W8 वाला में पूरा कनेक्शन होता है। ये भाई बढ़िया फोल्डिंग का कनेक्शन होता है। तो उसमें आप सोचेंगे उसको हम कर ले तो वो नहीं हो सकता है, असंभव है। ठीक है। उसके बाद पूरा स्विच लगा दिया गया है। उसके बाद सेंटर लॉक चाबी से भी भाई पूरा ये फोल्ड अनफोल्ड होगा भाई। ये देख लो, करेंगे ना हम। ठीक है। जैसे गाड़ी हम लॉक करेंगे हाँ। तो ये देखो पूरा भाई फोल्ड हो गया हमारा। ठीक है। ठीक है भैया। उसके बाद अनफोल्ड में अनफोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अनलॉक करते हैं हमारा भाई अनफोल्ड हो ठीक जाएगा। है। ये देखो बिल्कुल भाई, परफेक्ट रहने वाला है। ठीक है। साथ में यहाँ पे साइड बिडिंग लगाई गई है। ये देखो भाई साइड बिडिंग, साइड बिडिंग लगाया गया है। लोअर गार्निश यहाँ पे लगाया गया है। क्रोम वाली पूरी लोअर गार्निश हो गई। परफेक्ट है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जो इंडिकेटर आ गया ना, तो यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिकेटर होता है उसको हटा दिया गया। में आता है, उसको हटा करके यहाँ पे हमने GFX का वेंट लगा दिया है। ठीक है जो भाई, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला। चलो भाई बढ़िया चीज है। बाकी यहाँ पे आप लोग रूफ रेल भी देख पाओगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल डोर गार्ड यहाँ पे लगा दिया गया है। पीछे की तरफ हम आते हैं भैया, तो पीछे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे टेल लाइट हमारा, टेल लाइट, ये टेल लाइट का अपग्रेड हुआ है भाई। ठीक है। ये पहले आप लोग को W4 W6 में इतना पार्ट खाली मिलता है और ये वाला पार्ट अलग से रिमूवल करके महिंद्रा का W8 वाला लगाना पड़ता है। ये जो होते हैं ना भैया, W8 के अलावा किसी में नहीं आता। पहले आता था, अब नहीं आता। ठीक है। कंपनी ने क्रॉस कटिंग कर दिया है। ठीक है। तो ये चीज हटा दिया है। ठीक है। W6 में W4 में आर्मरेस्ट भी नहीं आता। कॉस्ट कटिंग काफी किया है। उसके बाद आपको बाहर से सब जेन्युइन मिल जाता है। कंपनी में जो आपको MRP मिलता है उससे काफी आपको सस्ते में मेरे पास आपको मिल जाएगा। चलो भाई बढ़िया चीज है। देख सकते हैं पूरा, ये जो देख सकते हैं पूरा जो डिजाइन बन रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पूरा डिजाइन बन रहा है ना ये। तो बिल्कुल ये W6 W4 में ये वाला पार्ट नहीं होता जो डिक्की के साथ खुलता है। ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज है। दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, जैसे अनलॉक करेंगे आप लोग को दिख जाएगा भाई। ये देखो, ये चीज होता है डिक्की के साथ लगा होता है, वो चीज नहीं आता। बाकी ये तो आता ही आता है। ठीक है। तो ये चीज आप लगवा सकते हैं। ओरिजिनल आपको महिंद्रा का मिल जाएगा। इसमें लोकल आता भी नहीं है पहली बार। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं OEM फिट कैमरा यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। मूविंग रहने वाला है पूरा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का रिप्लेसमेंट की गारंटी रहने वाला है। साथ में यहाँ पे स्पॉइलर है जो ब्रेक के साथ आपको चलेगा। जैसे आप ब्रेक मारेंगे वैसे चल जाएगा।
सार्क एंटीना ER का लगा दिया गया है। इसका भी कलर बिल्कुल नहीं जाएगा, पियानो फिनिश में है। जैसे वैसे फिनिशिंग इसका रहेगा। बाकी रिफ्लेक्टर भी हो गया हमारा नीचे, बिल्कुल यहाँ पर रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, इंडिकेटर के साथ भी ये देखो। ठीक है भाई, ये देखो ये इंडिकेटर के साथ भी आपको पूरा काम करेगा, पार्किंग के साथ भी करेगा। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट भी है, ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल जो आता है उसमें ब्रेक पे काम करेगा, आफ्टर मार्केट है ये इंडिकेटर मैट्रिक्स पे भी करेगा, आपका पार्किंग पे भी करेगा और ब्रेक पे भी करेगा, तीनों ऑप्शन है। बाकी नीचे का स्किड प्लेट भी हो गया सिल्वर वाला हमारा। आपने डिफ्यूजर नहीं लगाना तो ये स्किड प्लेट आप लगवा सकते हैं। ठीक है, W8 में हमारा सेम यही चीज आता तो है। ये W8 में यही आता है, लेकिन डिफ्यूजर आपके ऑप्शन है, डिफ्यूजर आपने लगवाना है या चाहिए नहीं लगवाना है वो आपके ऊपर है। डिफ्यूजर लगवाना है, डिफ्यूजर भी लगवा सकते हैं, अलग अलग लुक होता है। स्किड का प्लेट का अलग अपना लुक है, डिफ्यूजर का अपना अलग लुक है, तो दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं। चलो तो जैसे आप डिफ्यूजर लगवाएंगे तो ये चीज जो होता है ना, डिफ्यूजर से ढक जाता है, तो स्किड प्लेट लगाने का जरूरत नहीं होता, वो स्किड प्लेट में ही ओके। बिल्कुल भाई, ये बढ़िया चीज है गाइस। बाकी भाई एक बार ना इंटीरियर भी आप लोग को बूट में दिखाता हूँ, जो सामान उतरा हमारा। यहाँ पे पार्सल ट्रे है, देखो ओरिजिनल पार्सल ट्रे है। ठीक है, ओरिजिनल पार्सल ट्रे लगा दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। ये ओरिजिनल पार्सल ट्रे में क्या होता है, ये थोड़ा सा हल्का रहता है, ठीक है। और जो होता है दूसरा जो आप लेते हैं आफ्टर मार्केट जो होता है वो होता है MDF बोर्ड का, लकड़ी वाला होता है। ठीक है, लेकिन एक है ना, आपको इसमें दूसरा भी मिल जाएगा, जैसे ओरिजिनल आप नहीं लेते हैं तो फाइबर में ही दूसरा मिलता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से लगाने का फायदा नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। फिटिंग आपका नहीं आ पाएगा। देख लो गाइस, ये ग्रिल व्रिल जो उतरी है भैया, ये लोअर ग्रिल है ना, लोअर ग्रिल जो उतारा है वही है। ठीक है, उसके बाद ये स्किड प्लेट हो गया, ये मिरर हो गया, ये डब्बा जो रहने वाला है वो जो टेल लाइट हमने लगाया है, टेल लाइट का है। ये डोर आर्मरेस्ट लगाया है अंदर, उसका है। ठीक है, तो पूरा जो स्टूडियो आप जो दिखाया था ओंक्यो का, ये स्टूडियो रहने वाला है, यही लगा पूरा मेड इन जापानी, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा इंटीरियर दिखाते हैं। इसका जो मैप वगैरह है ना बिल्कुल परफेक्ट हो, तो हम अंदर चल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा इंटीरियर में, जो भी हम किए हैं इसमें थोड़ा नहीं ज्यादा ही किए हैं, तो पूरा जा करके हम अंदर से पूरा कंप्लीटली एक बार आप लोगों को चेक करवा दें। चलो तो गाइज मैं सीधा आप लोगों ने एक बार इंटीरियर चेकआउट करा। सो गाइज ये हमारी XUV300 का कुछ इंटीरियर रहने वाला है। और K3 देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ओरिजिनल स्विच हो गया, ये हमारा डोर ट्रिम आर्मरेस्ट हो गया पूरा का पूरा, यहाँ वेलकम लाइट हो गई और सीट कवर राकेश जो अल्टीमेट लेवल। बिल्कुल, सीट कवर डबल कलर में रखा गया है। साइड में जो ABI स्टिचिंग है वो ब्लैक पे रेड रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल बीच में जो लेदर रखा गया ना वो पूरा डैशबोर्ड के साथ मैच है। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, पूरा साइड से मैचिंग है। बिल्कुल भाई, पूरा कम्प्लीटली मैचिंग कर दिया गया है। ठीक है, परफेक्ट तरीका से। और जो स्टेयरिंग जो कवर लगाया है भैया सेम मैचिंग के अंदर किया। ये देखो भाई सेम मैचिंग डिजाइन में किया गया है, सेम मैचिंग में किया गया है, जो परफेक्ट फिट रहने वाला है बिल्कुल, और सुपर हिट रहने वाला है। ठीक है, तो हर एक चीज ओके रिपोर्ट इसके अंदर लगाई गई है। ठीक है भैया, सीट कवर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हो गई हमारी। ठीक है, क्रोकोडाइल फ्लोरिंग का तो बात ही अलग है, लाजवाब है, क्योंकि इसमें रिंकल्स सदाबहार लाजवाब। और बिल्कुल ये जो प्रॉपर फिटिंग होता है ना भैया, ये जो अपना डाई वाली जो फ्लोरिंग होता है ना, वो डाई वाली फ्लोरिंग होता है, कोई सिलाई वाली नहीं होती। और कोई वो जो रेक्सिन टाइप का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें कुछ भी गिर जाए ना कभी भी बदबू नहीं आएगा। जैसे नॉर्मल रेक्सिन वगैरह में कुछ दही वगैरह गिर जाता है ना तो बहुत बदबू आता है। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर कुछ भी गिर जाए ना तो ऊपर ही रहेगा, साफ कर दो, स्मेल तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल भाई, क्योंकि ऊपर ही रहेगा। और उसके अंदर क्या होता है, रेक्सिन के अंदर क्या होता है मैं बताऊं आपको, जो रेक्सिन होता है ना, जब कुछ गिरता है तो वो रेक्सिन के अंदर घुस जाता है। बिल्कुल भाई, अंदर चला जाता है ना, तो हल्का हल्का सा छेद रहता है, तो अंदर घुस जाता है, तो फिर ऊपर से तो आप साफ कर दो नाम का फ्लोरिंग, लेकिन अंदर से वो घुस जाने के बाद तो वो साफ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जैसे आप रेक्सिन में पेन चला देते हैं तो इंक जो होता है अंदर घुस जाता है, तो साफ नहीं हो पाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, ये प्रॉपर ना हर एक जगह से पैक है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी गिरता है ना तो बिल्कुल आप गाड़ी सेफ है हमारी। बिल्कुल, पेन भी चला दूंगा तो इसको एक बार कपड़े मार दूंगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि ये अंदर इज्जत नहीं करता है किसी चीज का, पानी को चाहे किसी चीज को। ठीक है, तो ये परफेक्ट रहता है, कुछ भी गिर जाए गिले कपड़े मारिए और बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलो भाई, बाकी K3 लगी है इसमें, ओंक्यो का हमारा एंड्रॉइड हो गया। बिल्कुल K3 लगा हुआ है, देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। और साथ में यहाँ पर डोर आर्मरेस्ट भी ओरिजिनल महिंद्रा का लगा है। ठीक है भाई, ये देख लो, नीचे हमारी लाइट भी हो गई, डोर में लाइट लगा दिया गया भैया, परफेक्ट तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में डैम्पिंग जो हम दिखाए थे, डबल लेयर के अंदर डैम्पिंग किया गया है। बिल्कुल, जो स्पीकर रखा गया सोनी का कंपोनेंट को रखा गया। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हम लोग डब्बा दिखा रहे थे। बिल्कुल, और बढ़िया है, आवाज वगैरह सब पसंद है। भैया को सुना दिया था पहले, जो चाहिए था, दो स्पीकर सुना दिया, JBL का भी सुना दिया था, सोनी का भी सुना दिया था। जो भैया को पसंद आया वो हमने लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो K3 जो लाइट है K3 लगा दिया गया, ट्विटर्स यहाँ पे लगा दिया, ट्विटर के ओरिजिनल जगह। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ ना ओरिजिनल जगह आती है, वहाँ पे लगा दिया गया है परफेक्ट तरीका से। उसके बाद साउंड सिस्टम यहाँ पे ओंक्यो का देख सकते हैं, यहाँ पे देखो भाई, हाँ भाई बिल्कुल, ठीक है, ओंक्यो लिखा हुआ है। तो ये ओंक्यो मेड इन जापानीज है, आप सर्च करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही पुराना, मतलब आप कहते हैं ना, बहुत ही पुराना ये ब्रांड है। ठीक है,
लेकिन ओंक्यो जो ब्रांड है ना, आप मिंडा वगैरह पे जाएंगे ना, उसमें देखेंगे लिखा होगा टेक्नोलॉजी ऑफ ओंक्यो। मतलब ये ओंक्यो का टेक्नोलॉजी है स्पीकर के अंदर, तो काफी बढ़िया होगा। ठीक है। तो ओंक्यो का होगा, देखिए ओंक्यो बहुत जबरदस्त रहने वाला, 232 है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ है, इसका मैप वगैरह फर्स्ट क्लास, बेहतरीन चीज है गाइस। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल भी लग गया हमारा, ये देख लो भाई। बाकी ऑप्शन है भाई क्रूज वाला भी आप लोग लगा सकते हो। स्टीयरिंग कवर भी काफी प्यारा होगा, स्टिच आप लोग चेकआउट कर पाओगे। तो राकेश जी यही आर्मरेस्ट रह रहा था हमारा, आर्मरेस्ट हो गया हमारा प्रॉपर, आर्मरेस्ट लगा दिया ना प्रॉपर। ये देखो प्रॉपर क्या है पता है भैया, मैं तो अभी डिस्काउंट देता हूँ ना, हर एक को डिस्काउंट देता हूँ। 6,000 का आर्मरेस्ट हो गया, 1500 का डोर आर्मरेस्ट हो गया, हेडलाइट 12,500 का हो गया है ना। उसके बाद टेल लाइट हो गया 6,800 रुपए का, बिल्कुल टेल लाइट हो गया। उसके बाद रूफ रिल हो गया, स्पेल हो गया, सब काफी डिस्काउंट। DRL हो गया, DRL दे देते हम 3,000 रुपए में, बिल्कुल 4,000 विद वेजल वगैरह, वायरिंग वगैरह दे देते हैं। तो इतना बढ़िया डिस्काउंट देते हैं। तो उसके साथ क्या कहते हैं, जो ये आर्मरेस्ट देते हैं 6,000 का, तो इसके अंदर ना एक ब्रैकेट आता है, इसका फिटिंग आता है, बिल्कुल। तो फिटिंग के साथ देते हैं। कई जगह क्या होता है ना, ब्रैकेट का पैसा अलग जोड़ देता है और उसका आर्मरेस्ट का अलग, बिल्कुल। हमारे पास ऐसा नहीं है। आप आर्मरेस्ट लगाए तो ब्रैकेट उसका लोहे का होता है, बहुत बड़ा होता है, प्रॉपर उसका फिटिंग के लिए होता है भैया। तो ठीक है, तो उसके साथ देते हैं। ये नहीं जो ब्रैकेट का पैसा अलग बोल दिया या आर्मरेस्ट का पैसा अलग बोल दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आ सकते हैं, डिस्काउंट आपको वैसे ही, तो आपको डिस्काउंट का हर एक चीज बताया गया है। फिर भी आप आते हैं ना, तो इतना दूर से आते हैं, तो डिस्काउंट तो भैया थोड़ा वो तो बनता ही है, और गिफ्ट तो बनता ही है ना, बिल्कुल। तो भी गिफ्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, बढ़िया काम भी मिलेगा, ठीक है। और जेन्युइन पार्ट्स में काम भी मिलेगा। तो आते हैं, आप आ सकते हैं, लगवा सकते हैं। वैसे ये गाड़ी तो भैया अपना बागपत से आया है ना, बागपत से ये आया है अपना, क्या कहते हैं, यूपी बागपत से आया है। और एक गाड़ी जो आया अपना लखनऊ से आया है, तो उसको भी उसका अलग शूट बनाएंगे, कल शूट होगा उसका, बिल्कुल। तो और एक सुबह नैनीताल से भी आएगा, तो यूपी 32 वाला और नैनीताल यूके वाला, उत्तराखंड वाला, दोनों का मतलब पूरे महीने XUV300 बुक है, उसका साथ में बनाएंगे। पहले इसका वीडियो डालते हैं, क्योंकि लाजवाब सब में काम भी है, बेस्ट टू टॉप। ये नहीं है, इसमें हेडलाइट वगैरह सब कुछ लगा है। तो बढ़िया से बढ़िया जो भी होगा ना, बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को डिस्काउंट देंगे। आना कह रहा है बिल्कुल, करोल बाग में आइए आप लोग, करोल बाग में पदम सिंह रोड पे आइए, कार कस्टम अल्टीमेट, ठीक है, कार कस्टम अल्टीमेट के नाम से मेरा शॉप है। मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, मित्र, सखा, जो समझिए। मेरा नाम है राकेश तिवारी। आप लोग मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, रेट लिस्ट भी ले सकते हैं और आ भी सकते हैं, ठीक है। फोन करके लोकेशन भी मांग सकते हैं, आराम से आइए, नो प्रॉब्लम। ये आपकी दुकान है। चलो तो भैया का रिव्यू लेते हैं सीधा। ये आपकी दुकान है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और ये चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, सीधी सी बात है। आप लोग आते हैं तो हमारे क्लाइंट हमारे भगवान समान है। आप लोग आइए, काम करवाइए, आप लोग हैं तभी हमें, और बढ़िया से बढ़िया, जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया काम। चलो तो सीधा भैया का एक बार रिव्यू लेते हैं। गाइज उन्हें मॉडिफिकेशन कैसी लगी, बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। आप लोग को भाई हर एक वीडियो में पर्पस होता है आप लोग को कुछ नया दिखाना। तो ये वाली कार कैसी रेडी हुई है, कैसी लगी मॉडिफिकेशन, जरूर भाई अपना फीडबैक जरूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में। सो गाइज ये थी बागपत स्पेशल XUV300, जिसकी अभी आप लोगों ने मॉडिफिकेशन देखी। तो भैया लोग, सर लोग स्पेशली आए थे राकेश जी के पास, बड़ौद से आए हैं, ठीक है भाई, बढ़िया चीज़ है। तो बड़ौद से स्पेशली XUV300 आई थी, तो एक एक करके सर से जानते कि उन्हें आज मॉडिफिकेशन कैसी लगी और कितने सेटिस्फाइड हुए हैं। सर सबसे पहले आप बता दीजिए। 100% सेटिस्फाई है, खुशी बता रही है चेहरे की। बस थोड़ा समय ज्यादा लग गया भैया। देखिए सबसे पहले हमारे पास आए थे, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग, ठीक है, उसके बाद भी गाड़ी आया, और एक्चुअली में 2-3 दिन से बात कर रहे थे, टच में थे भैया के, ठीक है। और क्या है कि सुबह भी टाइम लेके पहले आए, लेकिन टाइम लगता है काफी, ठीक है, बेस से टॉप करने में टाइम लग जाता है, तो समय थोड़ा सा लगता है भैया। देखिए हम पहली बात बता दें, और थोड़ा सा समय लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पूरा कंफर्म बात नहीं कर पाया भैया से, इतना समय लगेगा ये, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ भैया से, कोई बात नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे बेटे की गिफ्ट है, और ये भैया जो है ना, मतलब कि भैया का जो फोटो वगैरह अखबार में भी छपती रहती है। अच्छा अच्छा, नेशनल शूटर है, अच्छा, ये बढ़िया चीज़ है। ये भैया को मेडल वगैरह भी मिल चुके हैं, ये भाई बढ़िया चीज़ है। मतलब ये भैया की गाड़ी स्पेशल, ये जो इनके पापा जी है उनको गिफ्ट किए हैं, और बिल्कुल इसमें भैया घूमेंगे। ठीक है भैया, आप ही बता दो कैसी लगी फिर मॉडिफिकेशन। मज़ा आ गया। चलो अंकल जी आप बताओ, थोड़ा बढ़िया मज़ा आ गया। एक इंटीरियर किट भी रह गया भैया का, और एक टेस्ट, हाँ कुछ चीजें पेंडिंग रहेगी, वो भैया भेजेंगे, मैं भेजूंगा, मतलब कि 2 दिन के बाद निकाल दूंगा भैया, तो वहाँ पे मैं फिटिंग करवा दूंगा बरोद के अंदर, मैं अपना जान पहचान निकाल कर फिटिंग भी करवा दूंगा। चलो भाई बढ़िया चीज़ है गाइज। तो आप लोग भी XUV300 प्लान कर रहे हो मॉडिफिकेशन का, तो डू कॉन्टैक्ट कार कस्टम अल्टीमेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।